Hello everyone, welcome back. I hope you're doing well. So today we are going to start with the exercise 2.6, and before this, if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. So in the first question हमें करना क्या है, हमें पूरी एक्सरसाइज में ग्राफ्स ही ड्रॉ करने हैं एंड देन वी हैव टू ऑल्सो रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी. अब ए और बी का रोल हम कहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे? ये देखो हमें तीनों पार्ट्स में दिखाई दे रहा है y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x, ऐसे कर हमें इक्वेशंस दे रखी है. फाइन. तो बेसिकली ये करने से पहले हम कुछ चीजों पर गौर करेंगे. ये चीजें समझो. हमारे पास लाइन की जनरल फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. फाइन. यहीं से हम a और b का रोल बताएंगे कि हमारे पास a क्या है और b क्या है. देखो ये जो x के आगे वैल्यू दे रखी है a, इसका मतलब होता है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ द लाइन. फाइन. स्लोप आप सबको पता है कैसे होते हैं. स्लोप मतलब एक स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइंस आपके कैसे भी ड्रॉ हो सकती हैं. ऐसे हो सकता है, ऐसे पास हो सकता है, ऐसे पास हो सकता है, मे बी ऑरिजिन से पास हो. तो ये कैसे हैं? सारे स्लोप्स ही हैं. फाइन. नाउ स्लोप्स कुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. वो हमें क्वेश्चन देखकर भी पता चल जाएगा कि हमारा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. कैसे? यहां पर देखो, ये तीनों वैल्यूज के आगे कोई साइन नहीं दे रखा, मतलब पॉजिटिव साइन है. पॉजिटिव साइन का मतलब ये हुआ कि हमारे जो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले पार्ट में स्लोप्स बनेंगे वो पॉजिटिव स्लोप्स ही बनेंगे, नेगेटिव स्लोप नहीं आएगा. अब मैं बार बार बोल रही हूं, पॉजिटिव स्लोप ही बनेगा, नेगेटिव स्लोप नहीं बनेगा. ये पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप है क्या? देखो बच्चों, अगर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अगर हमारा स्लोप फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट तक में पास हो रहा है, मतलब ये आपका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप है. ठीक है. ऐसा स्लोप जो पास होगा फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द थर्ड क्वाड्रेंट. और अगर आपका स्लोप सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में पास हो रहा है, तो वो आपका स्लोप कैसा हुआ? ये आपका बना नेगेटिव स्लोप. इसका मतलब ये हुआ जो हम फर्स्ट पार्ट में ग्राफ बनाएंगे ना, वो हमारे तीनों के स्लोप्स कहां से पास होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में. जब हम बनाएंगे तब आप चेक कर लेना. ठीक है. दूसरी बात, ये स्लोप हमने बोला पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है. पॉजिटिव और नेगेटिव का एक और मतलब हुआ कि अगर आपकी ए की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, तो आपका स्लोप कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा. और अगर आपकी वैल्यू ए 0 से छोटी होगी, मतलब ए की वैल्यू छोटी होगी 0 से, तो आपका स्लोप कैसा बनेगा? नेगेटिव स्लोप बनेगा. फाइन. यहां सब में देखो, ये ए की वैल्यू है, ये ए है. फाइन. इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, एंड यहां पर a की वैल्यू 1 है. सो यहां पर a इज इक्वल टू 4 है, यहां a इज इक्वल टू 2 है, यहां a इक्वल्स टू 1 है. ये सारी वैल्यूज 0 से बड़ी आ रही हैं. यस, 0 से बड़ी है ना सारी वैल्यूज, 4, 2, 1. तो मतलब ये तीनों स्लोप्स कैसे हो गए? पॉजिटिव स्लोप्स हो गए. वही अगर ये नेगेटिव में वैल्यूज होती, मतलब वो 0 से छोटी होती. 0 से छोटी होने का मतलब, हमारे a की वैल्यू छोटी होने का मतलब हमारा स्लोप कैसा बनता? नेगेटिव स्लोप बनता. फाइन एवरीबॉडी. तो यहां तक तो हो गया होगा क्लियर, आई थिंक. दूसरी चीज समझो, b क्या होता है? b होता है आपका y इंटरसेप्ट. फाइन. b क्या आपका शो करेगा? y इंटरसेप्ट. अब ये y इंटरसेप्ट क्या है भाई? y इंटरसेप्ट का मतलब होता है y का डिस्टेंस ओरिजिन से. मतलब ये आपकी y एक्सिस है, तो ये ओरिजिन से y की दूरी कितनी आ रही है? यहां पॉइंट लाई कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, या यहां कहां पर लाई कर रहा है पॉइंट? तो वो बताएगा आपका y इंटरसेप्ट. मतलब y की दूरी बताएगा ओरिजिन से. ओरिजिन से y का पॉइंट कितनी दूर है. फाइन. सो ये भी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. मतलब आपके पॉइंट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 0 से भी लाई कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, और ये पॉइंट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं. क्लियर एवरीबॉडी? आई होप दिस इज क्लियर टिल हेयर. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट था ये एक्सरसाइज के लिए. अब हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम बनाएंगे बॉक्सेस. ठीक है. हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे. बॉक्सेस में यहां लिखेंगे हम x, यहां लिखेंगे y. सब में x, y, x, y. मैक्सिमम ऑफ आप 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो ग्राफ बनाने के लिए. ज्यादा वैल्यूज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. अब जो वैल्यूज मैं लिखूंगी जरूरी नहीं है कि वही वैल्यूज आप लो. अगर मान लो मैं यहाँ x की वैल्यू 0 लेती हूं, तो y की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 0 विल बी हाउ मच? 0. तो y की वैल्यू भी 0 आ गई. अगर मान लो मैं यहाँ x की वैल्यू 1 लेती हूं, x की वैल्यू 1 ली, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 1 विल बी हाउ मच? 4. तो हमारा यहाँ कोऑर्डिनेट बना 0,0 और 1,4. अब मैंने तो 0 और 1 ले लिया, आपकी मर्जी है. आप यहाँ -1
+1 भी ले सकते हो, मे बी आप यहाँ पर 2, 3 भी लो, कुछ भी आप वैल्यूज ले सकते हो जो भी आपको सूटेबल लगे। फाइन, तो ये कॉपी नहीं करना, आप कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो, आपके ग्राफ एग्जैक्टली करेक्ट आएंगे, ठीक है, एक्यूरेट आएंगे। हमारे कोऑर्डिनेट सेम जगह पर लाई नहीं करेंगे, पर जो ग्राफ की कंडीशंस है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप्स बनने चाहिए, आपके पॉजिटिव स्लोप्स ही बनेंगे। तो वो कहां पर भी लाई कर सकते हैं कोऑर्डिनेट, जरूरी नहीं है जो मैंने वैल्यूज लिए वही आप वैल्यूज लो। फाइन एवरीबॉडी, तो दूसरा y इज इक्वल टू 2x दे रखा है, यहां पर हम वैल्यूज क्या लें, मान लो यहां पर मैं x की वैल्यू एक बार 1 ले रही हूं, दूसरी बार 2 ले रही हूं। यहां अगर मैंने 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1 विल बी हाउ मच, 2। और अगर मैंने यहाँ 2 लिखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2 विल बी हाउ मच, 4। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स बने 1, 2 एंड 2, 4। फाइन एवरीबॉडी, अब थर्ड देखो y इज इक्वल टू एक्स का, यहां पर मान लो मैं वैल्यूज ले रही हूं 0 और 1, x की वैल्यू एक बार 0 ले ली, एक बार 1 ले ली, तो वहां y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब मैंने 0 ली तो 1 इंटू 0 इज हाउ मच, 0। इक्वल का साइन है बीच में, y इज इक्वल टू एक्स है, मतलब जितना y है आगे इसके कोई वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है, तो मतलब जो आप y की वैल्यू लोगे वही आपकी x की वैल्यू आएगी। तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 ले रही हूं तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। अगर x की वैल्यू 1 ले रही हूं तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स बने 0, 0 और 1, 1। अब प्लॉट करें ग्राफ में, ये देखो मैंने ऑलरेडी एक कार्टेशियन प्लेन बना रखा है। फाइन, प्लॉट कैसे करेंगे, यहां देखो, पहला आपको कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 0, 0 और 1, 4। 0, 0 कहां लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा, और 1, 4 कहां लाई करेगा, वो लाई करेगा 1, 4, मतलब 1 एक्स एक्सिस का पॉइंट है, 4 वाई एक्सिस का है। अब हम करेंगे क्या, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। फाइन एवरीबॉडी, करो ज्वाइन, कहां से पास हुआ, ऑरिजिन से, तो ये आपकी स्लोप बनी y इज इक्वल टू 4x की। फाइन एवरीबॉडी, दूसरा स्लोप देखो, 1, 2, 2, 4 दे रखा है, लिखो 1, 2 आया यहां पर और 2, 4 आया आपका यहां पर। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करोगे तो ये भी कहां से पास होगा, ऑरिजिन से पास होगा, एज यू कैन सी। फाइन, तो ये बना हमारा दूसरा स्लोप, y इज इक्वल टू 2x का। फाइन एवरीबॉडी, ठीक है। थर्ड स्लोप देखो, y इक्वल्स टू x है, 0, 0 और 1, 1। 0, 0 अगेन कहां आया, यहां ऑरिजिन में। 1, 1 कहां आया, यहां पर आया। तो 0, 0 और 1, 1 हमारा कहां बनेगा, यहां पर। क्लियर एवरीबॉडी, तो ये आया हमारा थर्ड स्लोप। अब यहां से ना हम कुछ चीजें जो अभी हमने समझी वो हम रीचेक कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, आपके तीनों स्लोप्स कैसे हैं, पॉजिटिव स्लोप्स हैं। पॉजिटिव का मतलब वो पास करेगा फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द थर्ड क्वाड्रेंट, यही हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहां से पास हो रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट तक जा रहे हैं। फाइन एवरीबॉडी, दूसरी चीज अब हम चेक करेंगे, हम ये वैल्यूज को अब y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में पुट करेंगे और अब हम रोल बताएंगे a और b का। फाइन, पहले वही करते हैं। यहां हमारे पास आया y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। क्या कहीं पर b दे रखा है, b की तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी। अगर b की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब हम यहां तीनों में क्या ले सकते हैं, b की वैल्यू 0। पहला हमें पार्ट दे रखा है y इज इक्वल टू 4x। जब y इज इक्वल टू 4x आया, मतलब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई, 4x प्लस 0। फाइन, दूसरे वाले में हमारे पास y इज इक्वल टू 2x है, y इक्वल्स टू 2x। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई, y इज इक्वल टू 4x प्लस 0। यहां से आया y इज इक्वल टू 2x प्लस 0। b की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि हमें b की वैल्यू किसी में भी नहीं दे रखी, तो इसलिए हमने b की वैल्यू क्या लेट कर ली, 0 लेट कर ली। फाइन, सो यहां पर y थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या दे रखा है इक्वेशन में, y इक्वल्स टू x। सो यहां पर हमारे पास आई y इक्वल्स टू 1x प्लस 0। फाइन एवरीबॉडी, सो एक और चीज यहां से देखें, a की वैल्यू यहां कितनी है, 4 है। यहां a की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहां a की वैल्यू कितनी है, 1 है। सिमिलरली b की वैल्यू यहां पर कितनी है, तीनों में b की वैल्यू है 0, मतलब हमारा y इंटरसेप्ट आ रहा है 0। फाइन एवरीबॉडी, अब इनसे कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो यहां तीनों वैल्यूज अलग अलग हैं। तीनों वैल्यूज अलग अलग का मतलब कोई भी लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है।
फाइन, यही हम बताएंगे रोल ऑफ ए में कि क्या कोई लाइन हमारी एक दूसरे के पैरेलल आ रही है या नहीं आ रही। पैरेलल तब होती जब हमारे पास मान लो यहाँ 4 लिखा है, यहाँ भी 4 होता, यहाँ भी 4 होता, तो तीनों लाइंस एक दूसरे की क्या होती, पैरेलल होती। मान लो अगर 2 वैल्यूज में हमारी सेम होती, थर्ड वाली अनइक्वल होती, तो हमारे पास 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती, थर्ड वाली पैरेलल ना होती उनके। फाइन, और अगर हम b की वैल्यूज देखें तो b सब में यहां पर नहीं दे रखा, तो हमें यहीं पर क्लियर दिखाई दे रहा था कि b की वैल्यू कहां से पास होगी, 0 से पास होगी, मतलब ओरिजिन से पास होगी। तो 0 आने का मतलब ये हुआ कि यहां देखो तीनों में हमारे पास ये b की वैल्यू कहां से पास हो रही है, हमने यही देखा था ना, y इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से y की दूरी कितनी है। तो ये तीनों लाइंस आपकी कहां से पास कर रही हैं, ओरिजिन से पास कर रही हैं। तीनों में वैल्यूज 0 0 आ रही है, मतलब तीनों वैल्यूज हमारी कहां से पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक्यूरेट हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। फाइन, अब हम क्या लिखेंगे, रोल ऑफ ए एंड बी। लिखेंगे कैसे ये समझो। रोल ऑफ ए देखो, हम क्या लिखेंगे, सिंस दी स्लोप्स आर डिफरेंट, यहां पर तीनों जगह डिफरेंट आ रहे हैं ना, स्लोप्स आर डिफरेंट इन ऑल दी 3 इक्वेशंस, therefore they are not parallel। क्लियर, तो ये तो हम लिखेंगे रोल ऑफ ए में। अब रोल ऑफ बी में क्या लिखेंगे, रोल ऑफ बी। यहां देखो तीनों में वैल्यू बी की क्या आ रही है, 0 आ रही है। द वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 0 इन ऑल द 3 इक्वेशंस, इन ऑल the 3 equations, therefore they pass through origin। क्लियर एवरीबॉडी। अब यही हम ये जो रोल ऑफ ए और रोल ऑफ बी लिखा है ना, इसी तरीके से हम रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में लिखेंगे, बताएंगे ए और बी का क्या रोल है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टिल हियर।